ये हमारा आंसर आ गया। हाँ, एक बहुत अच्छी बात जो मैं बताना चाहूँगा आपको वो ये है कि ये आपने देखा कि काफ़ी सारे स्टेप्स आते हैं, जबकि यहाँ पे पावर कितनी थी, एक फंक्शन में एक्स स्क्वायर है जैसे, तो सेकंड पावर का है। तो आप देखिए ये थोड़ा सा प्रोसीजर, जैसे जैसे पावर बढ़ेगी ये लेंथी होता जाएगा। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ कि इस टाइप के जो सवाल होंगे ये आपके एक या दो लाइन में आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा बिना फॉर्मूले को यूज किए। और उस फॉर्मूले को या उस मेथड को मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, उससे ये सवाल यही आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा 2 लाइन में। देखा आपने, ये हमने मेथड ऑफ बाई पार्ट्स सॉल्व किया। अब इसके बाद में इसी सवाल को मैं आपको अब यूनिक मेथड, एक बहुत अच्छे मेथड से बताने जा रहा हूँ, जो आपको विदिन 2-3 लाइन्स, 2 या 3 लाइनों में इसका आंसर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये मेथड अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके दिल को बहुत पसंद आएगा। 2 या 3 लाइनों में आप आंसर लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, आपके दिल को बहुत पसंद आएगा। इट मीन्स दिल को क्या लिखते हो आप, DIL। इससे आपको बहुत आसानी से, देखिए D मैंने यहाँ लिख लिया, D इधर लिख लिया मैंने I, और यहाँ मैंने लिखा L। तो दिल लिखा आपने। D का मतलब समझ जाइए डिफरेंशिएशन, I का मतलब समझ जाइएगा इंटीग्रेशन, और L का मतलब ये है कि आपको लिखना है। लिखना कैसे वो मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए अब यहाँ पे आपको फर्स्ट फंक्शन, यहाँ ये हमारा डिफरेंशिएशन किस फंक्शन का करना है, ये बहुत जानने वाली, विशेष गौर करने वाली बात है कि हम डिफरेंशिएशन के लिए ऐसे फंक्शन को चुनेंगे, सिलेक्ट करेंगे जिसका जल्दी से जल्दी डिफरेंशिएशन 0 हो जाता हो। ऐसा फंक्शन डिफरेंशिएशन के लिए लेना होगा, और बचे हुए फंक्शन को हम लेंगे इंटीग्रेशन के लिए। तो भाई मैंने x² लिया, तो यहाँ पे लिख दिया x²। यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए मैंने ले लिया sin x को। अब आप समझ सकते हैं। अब मैंने बताया कि आपको कंटिन्यूस क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो बताइए 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, 2x, सॉरी x² है, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। अब 2x का डिफरेंशिएशन अब आप दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 0 हो जाएगा। तो मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन तब तक करते जाइए जब तक 0 ना आ जाए। इसके बाद इसका करना है मेरे को इंटीग्रेशन, I फॉर इंटीग्रेशन। तो sin x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना होता है, -cos x, ठीक है। फिर cos x का इंटीग्रेशन दोबारा यहाँ पे करना है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये लिखेंगे माइनस के sin x, ठीक है। अब अगेन फिर नेक्स्ट, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा sin x का, sin x का इंटीग्रेशन होगा -cos x, क्योंकि माइनस पहले से ही लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका cos x। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ लिखना है, लिखने का तरीका क्या है वो ध्यान देने वाली बात है कि भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, यहाँ लिख लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा ये -x² cos x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और यहाँ लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा -2x sin x। कितना हो गया ये, -2x sin x। ये बहुत अच्छा मेथड है ये, और इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x। कितना हो गया ये, 2 cos x। अब इसको आंसर कैसे लिखना है, ध्यान दीजिए, ये बचेगा लास्ट में 0। 0 को किसके साथ ले जाएंगे आप, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओबियसली 0 आ जाएगा, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम यहीं से चल जाएगा। जहाँ 0 आ गया इसके बाद अगला जो आ रहा है वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस यहीं तक आपका ये आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है, अब ध्यान दीजिए, ये पहला स्टेप प्लस का होगा, दूसरा होगा माइनस का, तीसरा प्लस का, नेक्स्ट माइनस का। अल्टरनेटिवली प्लस माइनस हम लोग लिखते हैं। तो इसको अब देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक ही बार में आंसर आ जाएगा एक लाइन में। पहला मैंने क्या लिखा, प्लस के साथ, तो प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, ये माइनस लगाए ना, x² और आपका ये हो गया cos x। अगला ये क्या है, -2x sin x, किसके साथ जाना है, माइनस के साथ, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2x sin x। इसी प्रकार ये तीसरा वाला है 2 cos x,
ठीक है। तो ये 2 cos x वाला किस साइन के साथ है? प्लस के साथ। तो ये प्लस के साथ 2 cos x आपने लिख दिया और यही आपका आंसर है। लास्ट में आप प्लस सी लिखना ना भूलें इनडेफिनिट इंटीग्रल के केस में। अनिश्चित समाकलन जब होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल तो उसमें कांस्टेंट ऑफ सी आपको लिखना चाहिए। देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा मेथड है। इसी पर आधारित मैं एक सवाल और करके दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स। तो आप ये देखिए, अगर आप इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला है, जो कि मैंने जैसे देखिए मैं आपको इसे शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अगर आप इसको करते जाएंगे तो आपको ये काफ़ी लेंथी होगा। जैसे कि मैंने ये पहले से एक सॉल्व किया हुआ है और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाई पार्ट से मैंने किया है। तो इसको आप देख सकते हैं कितना लेंथी क्वेश्चन है और यहाँ पे जाके इसका आंसर निकल कर आया है। ये आप इसको स्वयं सॉल्व करके देखिएगा। ये है बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स और ये देख सकते हैं कितना लेंथी मेथड हो गया है, क्योंकि बार बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपको इसमें करना पड़ा है। ठीक है, अब इसी सवाल को इसका मैं आंसर लिख देता हूँ पहले तो फ्रेंड्स जब आप इस सवाल को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड से करेंगे तो ये आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको अब मैं शॉर्टकट मेथड से आपको करके दिखाता हूँ और कितना इजीली आपको आंसर 2 लाइन में मिल जाएगा। आप ये देख सकते हैं। क्या इसमें वही करना है कि सवाल को दिल में रख लीजिए, याद करिए। तो क्या करना है, यहाँ पे वही मैंने जो बोला डी आई और एल। ठीक है, तो डी में डिफरेंशिएशन, हमको डिफरेंशिएशन के लिए ऐसा फंक्शन ले लेना चाहिए जिसका कभी ना कभी डिफरेंशिएशन 0 हो जाता हो। तो मैंने इसके लिए लिख लिया है x टू द पावर 5। ठीक है, इसके अलावा जो बचा हुआ फंक्शन है मेरा वो है साइन x। तो साइन x को मैं लिखूँगा किसके लिए भला? इंटीग्रेशन के लिए। अब देखिए कंटिन्यूसली मुझे डिफरेंशिएशन करते जाना होगा। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे 5x4 हो जाएगा। इसका एक बार इंटीग्रेशन आप करेंगे तो कितना होगा? माइनस cos x हो जाएगा। इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 20x³ हो जाएगा और इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 60x² हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 120x हो जाएगा। इसके बाद फिर करेंगे तो 120 हो जाएगा। इसके बाद फिर करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। जी 0 आ गया, यहीं पे आपको रुक जाना है। इसको कंटिन्यूस क्या करना है? आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हुआ और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते कितना होता है? साइन एक्स। तो माइनस साइन तो बना रहेगा माइनस साइन एक्स। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो वो होगा कितना? माइनस कॉस एक्स। तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स का फिर से आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो ये आपको इंटीग्रेशन कितना दे देगा? कॉस एक्स का साइन एक्स। साइन एक्स का फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स ये हो जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे आप साइन एक्स और माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए आप इस तरीके से अब इसको लिखना है। मैं यहीं पे लिखता जाऊंगा आपके सामने। तो देखिए ये वाला स्टेप हमने इसके साथ लिया प्लस चिन्ह के साथ। किसके साथ? प्लस साइन के साथ। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो गया। ये हो गया आपका कितना? x टू द पावर 5 एंड कॉस x। इसके बाद ये वाला होगा माइनस साइन के साथ। ध्यान दीजिए, साइन का विशेष ध्यान दें, माइनस साइन के साथ। तो ये देखिए माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये मैंने लिख दिया माइनस माइनस प्लस। कितना हो गया? 5x4 साइन x। ये लिखा हमने 5x4 साइन x। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये माइनस था, अब ये प्लस हो गया। तो देखिए प्लस के साथ 20x³ cos x हो जाएगा। ये हो जाएगा 20x³ cos x। इसके बाद फिर ये जाएगा इसके साथ, तो ये प्लस के बाद आएगा माइनस। ठीक है, तो ये 60x² माइनस के 60x² साइन x। ये अब हो गया माइनस 60x² साइन x। इसके बाद फिर ये आपका इसके साथ जाएगा प्लस साइन के साथ। तो एक 120x इंटू माइनस कॉस एक्स। तो ये माइनस हो गया, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस 120 और ये x है आपका इंटू ये किसके साथ? कॉस एक्स के साथ, कॉस एक्स।
इसके बाद लास्ट स्टेप मेरा है 120 माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये मेरा लास्ट वाला स्टेप में आएगा प्लस के 120 साइन एक्स, 120 साइन एक्स। ये तो आप जानते ही इंडेफिनिट इंटीग्रल में जब आपका आंसर आ जाता है तो आपने लिखना होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस करके। सो दिस इज हाउ यू गेट वेरी इजीली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसानी से हमने इसका 1-2 लाइन में आंसर आपको निकाल के बताया, और ये जो मेथड है ये आपको पसंद आया होगा। इससे आप क्या है कि एग्ज़ाम में कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो उसमें जब करना तो आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही होगा, लेकिन कई बार होता क्या है कि बीच में कभी प्लस माइनस की मिस्टेक जल्दबाजी में आपसे हो भी सकती है, तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं अपना, ये इससे आपको आंसर मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हर मेथड की अपनी एक कोई लिमिटेशन होती है, तो इस मेथड को भी हम सारे फंक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये फंक्शन हम इस मेथड को उन्हीं फंक्शन पर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कोई एक फंक्शन ऐसा दिया हो जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी से जल्दी 0 हो जाए, या आफ्टर सर्टेन डिफरेंशिएशन वो 0 हो जाए। जैसे कि इसमें देखा, हर फंक्शन को डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं उसका 0 होना चाहिए, उसके बाद आप इस मेथड को फॉलो करके ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चन जो भी इस पर आधारित हैं उनको आप स्वयं भी करके देख सकते हैं। और इस सीरीज में हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे के फॉर्मूले बताएंगे। थैंक यू।